बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम दो तरह के पकौड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चटनी आलू के पकौड़े बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बाउल में एक प्याली जो बेसन की है वो डाल दी है और ये 4 चम्मच मैंने चावलों का आटा लिया है। इसको आप घर में चावलों को ग्राइंड कर लें तो वो आटा बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, इससे एक क्रंच आता है। और अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसालों में हमने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक जो है वो भी हाफ़ टी स्पून है और हल्दी जो है वो भी हाफ़ टी स्पून है। तो ये तीनों चीज़ें हमने डाल के इसको मिक्स करना है और हमने इतना पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो पतला हरगस ना हो। हमें गाढ़ा मिक्सचर चाहिए। ये हाफ प्याली बेसन की मैंने और डाल दी है, क्योंकि हमें जो मिक्सचर चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे पकौड़े जो हैं वो दो तरह के होंगे। तो इसलिए ये देखें हमारा जो मिक्सचर है काफ़ी गाढ़ा है, तो ऐसा ही हमें ये सब्ज़ चटनी हमने तैयार कर ली है। इसमें 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, मुट्ठी भर हमने धनिया लिया है और हमने थोड़ा सा हमने इसमें पुदीना ऐड किया है और 2 चम्मच पानी के डाल के इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये जीरा पाउडर मैंने डाला है और ये हमने चाट मसाला लिया है और ये नमक, ये तीनों चीज़ें हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की हैं। और ये क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और ये देखिए हमारा गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसी शेप में होना चाहिए। और ये आलू हैं बॉयल किए हुए हैं, इनको हमने कट कर लेना है। और ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने काट के एक साइड पे रख दिया है। और ये देखिए इस तरीके से हमने इनके 4 पीसीस कर लिए हैं। तो ये एक साइड पे हम कर लेंगे, ये शेप में होने चाहिए। और ये चटनी जो मैंने बनाई थी ये इसके ऊपर मैंने इस तरीके से मोटी मोटी लगा दी है। तो तकरीबन मैंने चम्मच भर के अच्छी तरह मोटी लगाई है चटनी, ताकि थोड़ा सा ये बड़ा पकौड़ा बने। तो ये इसी तरह सारे मैं बना लूँगी। ये एक चुटकी जो है मीठे सोडे की है, ये मैंने मिक्सर में डाल दी है। ये हमने लास्ट पे डालनी है, पहले बिल्कुल नहीं डालनी। जब हमने इसका पकौड़ा बनाना है उस वक्त डालनी है। तो ये अब मैं पकौड़े को रख के ऊपर हम बेसन इसके डाल के, तो इसको बड़ी एहतियात से चम्मच की मदद से ऊपर निकाल के दूसरे चम्मच के साथ गरम हमारा जो ऑयल हुआ है उसमें डाल देंगे। ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया है, क्योंकि जितना अच्छा ये पकौड़ा बनेगा हल्की आंच पे उतना ये मज़ेदार होगा। ज़्यादा आंच पे इसको नहीं बनाना। तो इस तरीके से ये इसकी अब मैंने साइड चेंज कर दी है और ये हमारा पकौड़ा जो है रेडी हो गया है। और अब हम दूसरा पकौड़ा बनाएंगे। ये केचप के साथ बना रहे हैं। ये मैंने केचप ली है। ये नमक जो है ये हाफ टी स्पून का मैंने चौथा हिस्सा ऐड किया है। और ये चाट मसाला है, ये हाफ टेबल स्पून है। और गरम मसाला पिसा हुआ ये भी हाफ टी स्पून है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ये क्रम्स हैं, इनको हम डाल के मिक्स करेंगे। फिर हमने ब्लेंडर में डाल के इसको थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह स्मूथ हो जाए। और ये आलूओं के ऊपर इसी तरीके से मैं लगा रही हूँ जैसे दूसरे मैंने पकौड़े बनाए थे। तो ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बेसन के अंदर इसको मैंने डिप किया है और इसी तरीके से मैं इसको निकालूंगी। तो ये पकौड़े जो हैं ये भी जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम थी, फिर मैंने स्लो कर दी है। और इसी तरीके से ये हल्की आंच पे बनाऊंगी। ये पकौड़े भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखिए जो पकौड़े हैं मैंने सेंटर में से काट लिए हैं। और ये ग्रीन और ये रेड देखिए कितने कलरफुल जो पकौड़े नज़र आ रहे हैं। और ये खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। आप इसमें मसाले ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप कौन सा मसाला यूज़ करें। लेकिन ये मसाले इसके लिए बेस्ट हैं जिससे मैंने डाले हैं। और ये बहुत ही टेस्टी हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर